तो हेलो ट्रेडर, आज मैं 3 टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए, ये 3 टॉपिक ही ट्रेडिंग करने के लिए सारा जगह काम आने वाला है। और इस 3 टॉपिक को आप अगर सही तरीके से समझ गए तो आपको ट्रेडिंग करने में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगा। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि ये तीनों टॉपिक को आपको इतना ईजी तरीके से समझाने का कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये 3 टॉपिक रहने वाला क्या है? सबसे पहला टॉपिक, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, इसको हम लोग विस्तार में समझेंगे। दूसरा टॉपिक, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, जिसे बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस को कैसे लेंगे। तीसरा टॉपिक होता है बुल एंड बेरिस। बुल किसे कहते हैं, बेरिस किसे कहते हैं, और दोनों काम कैसे करते हैं। हम लोग किस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। तीनों का तीनों टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अगर इस चीज़ को आप समझ गए तो ट्रेडिंग में आपको ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला। आपको स्ट्राइक प्राइस लेने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, आज मैं आप लोग को तीनों टॉपिक पे बात करता हूँ। देखिए, अगर हमको ऊपर का ट्रेड करना है तो कॉल लेंगे, नीचे का ट्रेड कर लेना है तो पी लेंगे। ये होता है कॉल और पी का अंतर। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए। कभी भी आपको अगर प्रीमियम का, आप मेरा बात को फिर से एक बार समझ लीजिए। मैं आपको आसान से तरीका में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि अभी मान लीजिए मार्केट यहाँ से, अब लग रहा है कि मार्केट इससे ऊपर अब नहीं जाएगा, अब यहाँ से नीचे गिरेगा। तो नीचे गिरेगा तब हम लोग क्या करेंगे, नीचे के साइड का प्रीमियम को सिलेक्ट करेंगे। तो हम लोग पी को सिलेक्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं पुट को सिलेक्ट करेंगे। अगर लग रहा है कि मार्केट अब यहाँ से और ऊपर जाएगा, ठीक है, मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा, तो हम लोग कॉल का प्रीमियम को लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉल का प्रीमियम को लेंगे, जिसको सी बोला जाता है। ठीक है, सी या पी, इस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर नहीं है तो फिर से आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, आपको अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा। ये होता है कॉल और पुट का मतलब। तो आप देख लीजिए, इन द मनी किसको बोलते हैं, आउट ऑफ द मनी किसको बोलते हैं, और एट द मनी किसको बोलते हैं। सबसे पहला बात है कि बाजार में जो अभी चल रहा है 26,300, ये आपका हो गया एट द मनी। ठीक है, यहाँ पे अभी बाजार खड़ा है, वो हो गया एट द मनी। ध्यान दीजिएगा, एट द मनी जो आप प्रेजेंट में चल रहा हो, एट द मनी चल गया। अब आ गया इन द मनी। इन द मनी जैसे कि अभी 65 चल रहा है, अगर हम 26,300 का लेते हैं तो 94 हो गया, जो आने वाला है। ठीक है, प्रीमियम वो हो गया इन द मनी। चाहे वो कॉल हो या पुट हो, दोनों साइड सेम काम करेगा। वो हो गया इन द मनी। अब आउट ऑफ द मनी, अगर आपके पास जैसे बोला जाता है ना, एक्सपायरी में आउट ऑफ द मनी लेना है, तो आउट ऑफ द मनी जैसे हो गया कि आपका इधर का नंबर पुट में, ए सॉरी कॉल में, नीचे जाइएगा, मतलब ऊपर जाते जाइएगा एडवांस में, तो आउट ऑफ द मनी है। आप आउट ऑफ द मनी ले लिए हैं। अगर प्रीमियम बढ़ा तो आपको बेनिफिट होगा, नहीं तो फिर ये गल जाएगा। ठीक है, ये होता है आउट ऑफ द मनी। इस साइड भी आउट ऑफ द मनी। जिधर कम हो रहा, आप लोगों को आसान तरीका में मैं समझाता हूँ। आउट ऑफ द मनी किसको बोलते हैं, जिधर प्रीमियम चाहे कॉल हो या पुट हो, जिसका प्रीमियम जिधर कम होगा वो आउट ऑफ द मनी होने लगेगा। दोनों साइड का, कॉल का हो या पुट का, जिसका प्रीमियम कम होगा वो आउट ऑफ द मनी होगा। ठीक है, एट द मनी जो बाजार में करंट प्राइस चल रहा है, वो हो गया एट द मनी। ठीक है, इन द मनी जो बाजार में आएगा, जिधर अब आपको अधिक अमाउंट देखने को मिल रहा है, वो हो गया इन द मनी। ठीक है, तो बाजार में जो ज़्यादातर ट्रेड होता है एट द मनी पे होता है। बहुत ज़्यादा हुआ तो इन द मनी पे करते हैं लोग। आउट ऑफ द मनी एक्सपायरी पे भी यूज होता है थोड़ा बहुत, इसका भी लॉजिक अलग है। आउट ऑफ द मनी लेने का बहुत सारे प्रीमियम पे काम होते हैं जो सेलर होता है। फिलहाल मैं यहाँ पे इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी पे बात कर रहा था। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर जिसे नहीं समझ आया होगा, एक बार कोशिश करिएगा फिर से देखने का वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं बुल किसको कहते हैं, बेयर किसको कहते हैं। देखिए, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको समझाता हूँ, बुल किसको कहते हैं, बेयर किसको कहते हैं। आप यहाँ पे कैंडल का चार्ट को देखिए। जितना भी आपको हरा कैंडल दिख रहा है वो बुल है, और जितना भी आपको लाल कैंडल दिख रहा है वो बेयर है। ठीक है, अब दोनों का काम क्या है। बुल का काम है ऊपर लेके जाना बाजार को, और बेयर का काम है बाजार को नीचे लेके आना। तो ये दोनों में फाइट इसलिए होता है क्योंकि बुल का काम है बाजार को ऊपर लेके जाना, और बेयर का काम है बाजार को नीचे लाना।
ये अंतर है बुल और बेयर्स में। तो जितना भी आप कैंडल जो भी देखिए, बुल कभी भी अगर यहाँ से शुरू होगा तो ये ऊपर लेके जाएगा, और बेयर अगर ये शुरू होता है ऊपर से तो नीचे लेके आने का काम करता है। ये अंतर है बुल और बेयर्स में। ठीक है, हरा मतलब बुल ऊपर जाता है। जितना भी देखिए, अब यहाँ पे अगर हरा बुल्स आ रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं, हरा बनाएगा ऊपर। यही अगर बेरिस आएगा तो क्या है, ऊपर से नीचे की ओर बनाएगा। तो ये काम है बुल्स एंड बेयर्स का काम। समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है? के लिए इतना ही। अगले बार फिर से मैं आऊंगा और नया कॉन्सेप्ट पे नया वीडियो बना के आप लोगों को फिर से एक नॉलेज देने की कोशिश करूंगा सरल भाषा में, जिससे आप समझ पाओ। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको नॉलेज वाला और वैल्यू वीडियो मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।